नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रेलवे सुरक्षा बल में बल सदस्यों का उनके अधिकारियों के द्वारा समय समय पर रिमूवल करना, उन्हीं के आरपीएफ के बल सदस्यों के विरुद्ध भी आरपीयूपी का मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाना ये देखा और सुना गया है। पर आंकड़े बताते हैं कि ये रेलवे अधिनियम की धारा 3 आरपीयूपी का मुकदमा या नौकरी से निष्कासित कर घर भेजे जाने ये सब बल के सदस्यों के साथ ही होते देखा गया है। पर जोन के आरपीएफ के आईजी या डिवीजन के कमांडेंट के विरुद्ध अब तक कोई मुकदमा या रिमूवल का मामला ना देखा गया है और ना सुना गया है, जबकि यही है असली गुनाहगार की पहली पंक्ति में, पर फिर भी ये पाक साफ बच निकलते हैं। F9 न्यूज के पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो आज पोल खोलती F9 न्यूज की कड़ी में आरपीएफ के उन अधिकारियों की खबरें दिखाएगा जो पिछले कई आरपीएफ के आईजी जोन में बैठकर करते आए हैं। दर्शकों बता दें कि रेल भवन दिल्ली में एडीजी के पद में पदस्थापित शरद चंद्र पारी जब ये दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिज कोलकाता में तैनात थे, तभी चक्रधरपुर रेल मंडल में एक इंस्पेक्टर 45वें बैच के LK दास भी उसी चक्रधरपुर आरपीएफ थाने में तैनात थे। उसी दौरान वहां तत्कालीन मंडल सुरक्षा आयुक्त वर्तमान में डीआईजी है DK मौर्य भी चक्रधरपुर मंडल में आरपीएफ कमांडेंट के पद पर तैनात थे, अभी वर्तमान में मेट्रो रेलवे कोलकाता में डीआईजी के पद पर तैनात है। उसी दौरान एक चावल की रैक से चावल चोरी की घटना हुई थी। उसी दौरान तत्कालीन डीजी आरपीएफ अरुण कुमार ने चावल चोरी के मामले में शरद चंद्र पारी आईजी आरपीएफ को दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता से चित्तरंजन लोकोमोटिव पूर्व रेलवे स्थानांतरण कर दिया और उनके स्थान पर डीबी कसार को नए आईजी के तौर पर दक्षिण पूर्व रेलवे में तैनाती की गई और उन्होंने तैनाती के तुरंत बाद ही LK दास इंस्पेक्टर चक्रधरपुर को 3 आरपीयूपी के तहत उसी के ही थाने में गिरफ्तार कर उसी के ही हाजत में बंद कर जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ नौकरी भी छीन ली गई और उस इंस्पेक्टर को और उसके परिवार को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। आज LK दास तत्कालीन इंस्पेक्टर आरपीएफ कहां है कोई नहीं जानता, पर वहीं अगर देखें तो तत्कालीन आरपीएफ के दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिज के आईजी को प्रोन्नति उपरांत अतिरिक्त महानिदेशक आरपीएफ बनाकर रेल भवन नई दिल्ली में तैनाती कर दी गई। अब जरा सोचिए, जिस LK दास इंस्पेक्टर और आईजी की दिन भर घंटों लेन देन की बातें होती थी, पूरे जोन के कारखास के तौर पर और अपराध करने की खुली छूट आईजी के द्वारा दी गई थी, तो तत्कालीन आरपीएफ के कमांडेंट चक्रधरपुर दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिज कोलकाता और तत्कालीन आईजी दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता को स्थानांतरण ही नहीं, ठीक इसके उलट इनको प्रोन्नति देते हुए एक को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बना दिया और आईजी को भी आईजी से प्रोन्नति देते हुए अतिरिक्त महानिदेशक आरपीएफ बना दिया गया। आखिर ऐसा दोहरा नियम आरपीएफ में क्यों, ये एक बड़ा सवाल जो पूछता है F9 न्यूज आपसे। अश्विनी वैष्णव आपसे, रेल मंत्री जी, आखिर आपकी नजर आरपीएफ के दागी अधिकारियों को आपने अब तक क्यों छोड़ रखा है और यही अधिकारी आरपीएफ के नीचे के बल सदस्यों को बलि का बकरा बनाकर उसे जब मर्जी तब नौकरी से निकाल कर भेज रहे हैं। वहीं तत्कालीन दक्षिण पूर्व रेलवे के एक और तत्कालीन आरपीएफ के आईजी रहे डीबी कसार, ये तो खुद एक मामले में सीधे तौर पर 3 आरपीयूपी के आरोपी रहते हुए अब तक इनके विरुद्ध अभी तक 3 आरपीयूपी का मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। ये लाखों रुपए के लैगेज बैटरी स्कैनर और बैटरी स्टैंड के घोटाले के आरोपी रहते हुए इन पर लैगेज बैटरी घोटाले के आईजी गार्डन रिज के आरपीएफ इंस्पेक्टर मानस मजूमदार के द्वारा 3 आरपीएफ बल सदस्यों को 3 आरपीयूपी का मुजरिम बनाया गया, जिसमें एक प्रिंस कुमार सिपाही को जेल भी भेजा गया। जरा सोचिए, मानस मजूमदार एडहॉक इंस्पेक्टर गार्डन रिज के कारनामे, इन्होंने सबसे कमजोर कड़ी सिपाही को जिसका कोई कसूर नहीं उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा, जबकि इसी लैगेज बैटरी स्कैनर घोटाले के अन्य 2 अभियुक्त शुभेंदु राय इंस्पेक्टर विष्णुपुर और GC मलिक दरोगा को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। जबकि लैगेज स्कैनर की आपूर्तिकर्ता असम के लेटर पैड पर एक तरफ उस कंपनी का हस्ताक्षर और मोहर लगे हुए थे और दूसरी तरफ दाई और तत्कालीन आईजी डीबी कसार के हस्ताक्षर किए थे। लैगेज स्कैनर बैटरी के आपूर्तिकर्ता के द्वारा बैटरी आपूर्ति उपरांत फिर बैटरी गए कहां और मानस मजूमदार में अगर हिम्मत हो तो जाए असली दोषी डीबी कसार को गिरफ्तार कर उन्हें पूछताछ के लिए गार्डन रिज पोस्ट ले आए और उनसे कड़ी पूछताछ करें, पता लगाने की कोशिश करें कि लाखों रुपए के लैगेज स्कैनर बैटरी कहां गायब हुए, बैटरी आए भी थे या सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए थे और रुपए आपूर्तिकर्ता और आईजी के द्वारा बंदरबाट कर लिए थे। वहीं पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर में तैनात रहे पूर्व आरपीएफ के आईजी S मयंक कुमार की हाजीपुर तैनाती के दौरान कई अपराध उनके हाजीपुर जोन में हुए, जिसमें समस्तीपुर डिवीजन का बनमनखी रेल इंजन चोरी की घटना और बेला रेल चक्का कारखाना के लाइजर लोहे की चोरी की 2 बड़ी घटना हुई थी, जिसमें अब तक कुल समस्तीपुर रेल मंडल के 2 इंस्पेक्टर और एक दरोगा को नौकरी से निकाल कर भेजा गया है, जिसमें एक आसूचना यानी कि CIB इंस्पेक्टर समस्तीपुर मंडल, एक इंस्पेक्टर बनमखनी आरपीएफ पोस्ट और एक दरोगा को वहीं
सोनपुर रेल मंडल के बेला रेल चक्का कारखाने में हुए चोरी में 2 सिपाही, एक आसूचना इंस्पेक्टर को तत्कालीन डीजी आरपीएफ संजय चंदर के कार्यक्रम में नौकरी से निकाल उन्हें भी घर भेजा गया है, जबकि इस मामले में तत्कालीन आईजी एस मयंक को स्थानांतरण करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक निर्माण विभाग के कार्यालय में बैठा दिया गया 2-3 महीनों के लिए, और आज वह भी दिल्ली स्थित रेल भवन में आईजी के पद पर तैनात हैं। इनको अब तक आरोपी नहीं बनाया गया। तत्कालीन धनबाद मंडल में तैनात रहे विनोद कुमार मंडल सुरक्षा आयुक्त के ऊपर भी कई गंभीर मामले में आरोप लगे थे। उन्हें भी सिर्फ धनबाद से कोलकाता स्थानांतरण करते हुए 2 महीने के लिए सस्पेंड किए गए थे, मतलब कि नौकरी नहीं गई। आज भी वह वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त की कुर्सी में जमे हुए हैं। वहीं कटिहार डिवीजन में तैनात कमल सिंह, जिनके कार्यालय में एक इंस्पेक्टर को इतना परेशान किया गया कि वह रेलवे की पटरी में कटकर अपनी जान ही गंवा दी। इन पर अभी तक आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में इन पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। अभी हाजीपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के 2 आरपीएफ के सिपाहियों को शराब माफियाओं के द्वारा जान मारकर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। फिर भी आईजी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के कमांडेंट और दानापुर के कमांडेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और न ही आईजी या डीआईजी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई। यहां तक कि राउंड पोस्ट के इंस्पेक्टर के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई, जबकि हत्यारे शराब माफिया के पकड़े जाने के बाद उन लोगों ने यूपी एसटीएफ को बयान भी दिया है कि इंस्पेक्टर डाउन यार्ड को 300 रुपये प्रति शराब बैग शराब तस्करों से मिलते थे। आखिर जब अभी आरोपियों की पंक्ति में है तो मनोज यादव डीजी रेल भवन अब तक चुप क्यों बैठे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डीजी मनोज यादव साहब आपकी सेवानिवृत्ति के बाद इनसे फायदे लेने हैं? वहीं एक दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के एक इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाल कर भेज दिया गया। कल परसों की ही बात है। वहीं सोनपुर मंडल के एक सिपाही को बिना किसी आरोप के ज्ञानेश्वर को नौकरी से निकाल कर घर भेज दिया गया। तत्कालीन मंडल सुरक्षा आयुक्त रहे अवकाश प्राप्त कमांडेंट ने उक्त आरपीएफ के सिपाही से 5 लाख रुपए की मांग की थी और कहा था कि 5 लाख रुपए दो तब तुम्हारी नौकरी बचेगी। सिपाही रुपए नहीं दे पाया और उसकी नौकरी चली गई। वहीं बेला चक्का कारखाना में तैनात रहे सहायक सुरक्षा आयुक्त सुजीत कुमार, जो कि लोही चोरी के किंगपिन थे, विभाग ने अभी तक उनकी नौकरी को सही सलामत रखते हुए नौकरी में बनाए रखा है। उसी रेल चक्का कारखाना के 2 आरपीएफ सिपाहियों के विरुद्ध 3 आरपीयूपी के फर्जी मुकदमे पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा गया और नौकरी से भी निकाला। उस दोनों आरपीएफ के सिपाहियों को घर भी भेज दिया। इसे आरपीएफ में दोहरी मानसिकता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? F9 न्यूज के लिए असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।